अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज जुमेरात 14 मार्च। RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नौरीन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। पाकिस्तान और IMF हुक्काम के दरमियान मुज़ाकरात। इस्लामाबाद ने अहदाफ पूरे कर दिए। 1 अरब 10 करोड़ की किस्त जारी होने का इम्कान। नए कर्जे पर भी बातचीत। तरक्की का मॉडल बदलना होगा। चीनी मार्केट से आइंदा साल बॉन्ड फरोख्त करके पैसा लाएंगे। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने आइंदा का लाहे अमल दे दिया। भारतीय शहरियत का नया कानून तासुब की इंतहा का इजहार है। तरमीमी एक्ट बैनुल अक़वामी असूलों की खिलाफ वर्जी है। अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा का रद्द अमल। भारत में शहरियत के मुतनाज़ा कानून का निफाज। मोदी सरकार पड़ोस मुल्कों के गैर मुस्लिमों को शहरियत देगी। हदफ मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों की अक्सरियत ख़त्म करना है। बैनुल अक़वामी कंपनी ने मसनूई ज़हानत का सॉफ्टवेयर इंजीनियर लॉन्च कर दिया। कंपनी का कहना है कि उसके जरिए कारकर्दगी को बढ़ाएंगे। चीनी वज़ीर आज़म ली क़ियांग का कहना है कि मसनूई ज़हानत पैदावारी शोबे की कुव्वत बढ़ाने का अहम जरिया बन सकती है। गजा में बमबारी से मजीद 100 निहत्ते शहरी शहीद। शहदा की तादाद 31,000 से जायद हो गई, जबकि 73,000 अफराद जख्मी। PSL के प्ले ऑफ 4 मरहले का आगाज। पहले मैच में मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी कराची स्टेडियम में आमने सामने। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। पाकिस्तान ने तमाम माशी अहदाफ पूरे कर लिए। IMF से 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की किस्त जारी होने का इम्कान है। कर्ज के मुआहदे से मईशत मुस्तहकम हो जाएगी। पाकिस्तान ने IMF के मुकर्रर करदा तमाम माशी अहदाफ मुकम्मल कर लिए हैं, जिसके बाद स्टैंड बाई एग्रीमेंट के 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की तीसरी किस्त जारी हो जाएगी। वजारत ख़जाना के मुताबिक कुछ मामलात पर तशवीश भी है, क्योंकि स्टैंड बाई प्रोग्राम के पहले 6 माह के दौरान 974 अरब रुपए के करीब मुनाफा दिया गया, जबकि हदफ 1074 अरब रुपए था। इसी तरह FBR का सालाना हदफ 9415 अरब रुपए था, जो 8 माह के दौरान हदफ के मुताबिक रहा। तहम फरवरी में 33 अरब के खसारे का सामना रहा। IMF के स्टाफ लेवल मुज़ाकरात से मुल्क की मईशत पर मस्बत असरात पड़ेंगे। फॉरेक्स एसोसिएशन के सदर मलिक बोस्तान का कहना है कि पाकिस्तान को इस साल 25 मिलियन डॉलर की अदायगी करना है, जिसके इंतजामात हो जाएंगे। IMF की मॉनिटरिंग होती तो सख्त है, लेकिन उसका इंटरेस्ट भी बहुत कम होता है। अभी जो गवर्नमेंट इंटरेस्ट ले रही है 10% पे ले रही है, वो हमें 4.5% पे दे रहा है, यानी कि 50% से भी ज़्यादा यानी कि हमें फ़ायदा है उसका। तो ये एक तो फ़ायदा है। दूसरे ये है कि बाकी जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं, बैंक है, वो हमें फिर लोन दे देते हैं। अगर IMF का रेड सिग्नल हो जाए तो फिर वो नहीं मिलता। वर्ल्ड बैंक है, एशिया बैंक है, इस्लामी बैंक है, ये सारे बैंक जो हैं उन्होंने वादे किए होंगे कि अगले 5 साल में 20 अरब डॉलर देंगे। अब पाकिस्तान को 1 साल में तकरीबन 26 अरब डॉलर पे करने हैं, तो 13 अरब है, 8 अरब ये 21 अरब ये हो जाएंगे। कुछ अपने वसाइल से इंशाल्लाह पाकिस्तान की एक्सपोर्ट भी बढ़ रही है, वर्कर रेमिटेंस भी बढ़ रही है। तहम तवानाई के शोबे से मुतालिक उनका कहना था कि हुकूमत को इस्लाहात करना होंगी। हुकूमत को जो है इसको कम करना चाहिए, और जो IPP जो पाकिस्तान को चूस रही है, नासूर है पाकिस्तान की मैशत का, इनके मायदे जो हैं 24 में ख़त्म हो रहे हैं। अब रिन्यू नहीं होने चाहिए, नया कोई फार्मूला आना चाहिए। बाहर की इन्वेस्टमेंट भी लानी है, तो यहाँ वो प्लान लगाएं और ये डॉलर की बजाय उनको मकामी करेंसी में पेमेंट करें। ये जो डॉलर में पेमेंट करते हैं ये बड़ा नुकसान। और इसके अलावा जो हमने मायदा किए हुए कि उनका प्लांट चले ना चले, हमें उनको किराया देना है। एक IPP के मैं आपको बताऊँ 28 अरब दिए हैं हुकूमत ने उनको, सिर्फ बगैर चलाए। कैसे पाकिस्तान तक जो भी हम कमाते हैं सारा वो ले जाते हैं, ये सूद में चला जाता है। जबकि पाकिस्तान के कुदरती वसाइल से मुतल्लिक उन्होंने कहा कि इस शोबे में वसी इम्कानात मौजूद हैं। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि मुल्क में तरक्की का मॉडल बदलना होगा। चीनी मार्केट से आइंदा साल बॉन्ड फरोख्त करके पैसा लाएंगे। वजीर खजाना का एक निजी TV को इंटरव्यू देते हुए कहना था कि दरामदाद से हटकर बरामदाद की तरफ जाना होगा। हुकूमत को अखराजात कम करके पहले अपना घर ठीक करना होगा। पहले से टैक्स देने वालों पर मजीद बोझ डालने का ऑप्शन नहीं। बिजली कंपनियां सूबों को नहीं देंगे। निजकारी होगी। महंगाई, शरह सूद में जल्द कमी होगी। चीनी मार्केट से आइंदा साल बॉन्ड फरोख्त करके पैसा लाएंगे। घर ठीक करना होगा। दोस्त मुल्कों से कर्ज लेकर रोल ओवर का फार्मूला नहीं चलेगा।
भारत में मोदी हुकूमत की जानिब से मुतनाज़ा शहरियत तरमीमी एक्ट के निफाज पर अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा ने कानून पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कमीशन ने कहा है कि भारत का शहरियत तरमीमी एक्ट बुनियादी तौर पर इम्तियाज़ी एक्ट है। शहरियत तरमीमी एक्ट भारत की बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक़ की जिम्मेदारियों के खिलाफ है। इंसानी हकूक़ कमीशन ने कहा कि कानून के निफाज का बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक़ के मुताबिक होने का जायज़ा ले रहे हैं। दूसरी जानिब अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि भारतीय शहरियत तरमीमी एक्ट निफाज के ऐलान पर फिक्रमंद है। शहरियत एक्ट पर कैसे अमल दरामद होता है, इस बात का जायज़ा ले रहे हैं। अमरीकी महकमा खारजा ने मज़ीद कहा कि मजहबी आज़ादी, अक़लियतों से मसावी सलूक और बुनियादी जमहूरी असूलों का एहतराम करते हैं, जबकि मुसलमानों और दीगर गैर हिंदू अक़वाम के साथ इंसानी हकूक़ की तंजीमों और सिविल सोसाइटी ने भी तशवीश का इजहार किया है। इस कानून के तहत पड़ोस ममालिक से आने वाले गैर मुस्लिमों को भारत शहरियत दी जाएगी। इसका दूसरा हदफ मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों को अक़लियत में लाना है। भारत इसराइल की तर्ज पर जन्नत नज़ीर वादी को गज़ा बनाना चाहता है। गैर मुल्की गैर मुस्लिम अफराद को शहरियत देने के मामले पर भारत को आलमी सतह पर शदीद तनकीद का सामना है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से चीन के सदर शी जिनपिंग को ख़त। चीन के साथ अमली ताउन मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इयादा किया गया, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी चीन का जल्द दौरा करेंगे। चीनी सदर की जानिब से तहनीयती पैगाम पर सदर मुमलिकत ने उनका शुक्रिया अदा किया। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने अपने ख़त में लिखा है कि चीन के साथ सदाबहार शराकतदारी मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान और चीन महज पड़ोसी नहीं बल्कि आहनी भाई हैं। पाकिस्तान और चीन ने इक़्तिसादी राहदारी समेत दो तरफ़ा ताउन में नुमाया पेशरफ्त की है। सदर शी जिनपिंग की गैर मुतज़लज़ल हिमायत सीपेक की तरक्की के लिए नागुज़ीर रहेगी, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी जल्द चीन का दौरा करेंगे। बैनुल-अक़वामी कंपनी ने दुनिया का पहला मसनूई ज़हानत वाला डेवन नामी सॉफ्टवेयर इंजीनियर लॉन्च कर दिया। मसनूई ज़हानत वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेवन लिखने के अलावा एक ही फॉर्मेट से कोडिंग के साथ वेबसाइट और सॉफ्टवेयर भी तैयार कर सकता है। कंपनी के मुताबिक सॉफ्टवेयर इंजीनियर तैयार करने का मकसद इंसानों की जगह पर काम पर लगाना नहीं, पहले कारकर्दगी बढ़ाने के लिए मददगार के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। चीनी वज़ीर आज़म ली क़ियांग का कहना है कि मसनूई ज़हानत के जरिए कंप्यूटिंग के शोबे को तेज करेंगे। चीन के सरकारी टीवी के मुताबिक वज़ीर आज़म ली क़ियांग का कहना था कि मसनूई ज़हानत को पैदावारी क़ुव्वत को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इससे एल्गोरिथम ब्रेक थ्रू और डेटा के इस्तेमाल को फ़रोग़ मिलेगा। इस टेक्नोलॉजी से तरक्की के एक नए सफ़र की शुरुआत होगी। गजा में वहशियाना हमले जारी हैं। बमबारी से मजीद 90 फ़लस्तीनी शहीद जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए हैं। गजा में इमदाद के मुंतज़िर बेघर फ़लस्तीनियों पर अफवाज की फायरिंग के नतीजे में 6 अफराद शहीद जबकि 83 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के गजा इमदाद की तकसीम के मरकज़ पर बमबारी के बाद बेघर फ़लस्तीनियों पर गोलियां बरसाई गईं। अफवाज के हमले में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेली तंजीम UNRWA का एक अहलकार भी शहीद हो गया। अमरीका की जानिब से जोर दिया गया है कि गजा में इंसानी इमदादी अहलकारों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। रूस में सदारती इंतखाबात के लिए 3 रोज़ा पोलिंग का आगाज़ हो गया। मुकाबला 4 उम्मीदवारों के दरमियान है। ताहम यकीनी है कि 71 बरस के व्लादिमीर पुतिन ही एक बार फिर 6 बरस के लिए सदर मुंतखब कर लिए जाएंगे। ये रूस के 8वें सदारती इंतखाबात हैं। 4 शख्सियात ने खुद को सदारती उम्मीदवार के तौर पर रजिस्टर करवाया है, जबकि सदर बनने के ख्वाहिशमंद एलेक्सी नवाल्नी पुरस्रार मौत का शिकार हो चुके हैं, जबकि 2 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद कर दिए गए हैं। सर्वे के मुताबिक व्लादिमीर पुतिन ही दोबारा सदर बनेंगे। सदर पुतिन ने वोटिंग से एक रोज पहले पैगाम में कहा कि ये इंतखाबात मुल्क के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। आइंदा बरसों में रूस की तरक्की पर इसके बराह रास्त नताइज मुरत्तब होंगे। HBL पाकिस्तान सुपर लीग 9 का लीग मरहला मुकम्मल हो गया। अब 4 टीमें प्ले ऑफ में मद्दे मुकाबिल होंगी। PSL 9 का लीग मरहला मुल्तान सुल्तान्स की बरतरी के साथ मुकम्मल हो गया। हर टीम ने 10-10 मैचेस खेले और टॉप 4 टीमों ने प्ले ऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई किया। मुल्तान ने 10 मैचेस में सबसे ज़्यादा 14 पॉइंट्स हासिल किए। दूसरे नंबर पर पेशावर ज़ल्मी रही जिसने 13 पॉइंट्स हासिल किए हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स 10 मैचेस में 11-11 पॉइंट्स के साथ तीसरे और चौथे नंबर पर रही। प्ले ऑफ मरहले में पॉइंट्स टेबल की टॉप 2 टीमें मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान क्वालिफायर मैच आज खेला जाएगा। इस मैच की फातेह टीम फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम फाइनल की दौड़ से बाहर नहीं होगी, बल्कि इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा के दरमियान होने वाले एलिमिनेटर 1 की फातेह टीम से खेलेगी। एलिमिनेटर 1 की फातेह और क्वालिफायर की हारने वाली टीम के दरमियान एलिमिनेटर 2 खेला जाएगा और ये मैच जीतने वाली टीम फाइनल में पहुंच जाएगी। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन अपने अख्तिताम को पहुंचा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।